और अब पेश है खबरों की तफसील। साबिक वजीर आला व PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने माह रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान एक तरफा सीज फायर का ऐलान करने की मरकजी हुकूमत से अपील की है। श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि माह रमजान में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशंस रोके जाने चाहिए। PDP सदर ने मिलिटेंटों से भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले न करने की अपील की है। कौमी शाहरा पर पाबंदी का तज़किरा करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस पाबंदी से रियासत की मईशत मुतासिर हुई है। आपके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहूँगी कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हमारी और लोग पहले ही मुश्किलों में फंसे हैं। रमज़ान के महीने में इबादत का महीना हमारे लिए, लोग जो हैं दिन रात इबादत करते हैं, मस्जिदों में आना जाना होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी उनसे कि जिस तरह पिछले साल रमज़ान में एक सीज़ फायर हुआ था, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक सहूलियत देने का, क्रैकडाउन्स बंद होने चाहिए, सर्च ऑपरेशंस बंद होने चाहिए, ऑपरेशंस बंद होने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं कम से कम ये एक महीना वो रमज़ान का आराम से गुजारे। और मैं साथ ही मिलिटेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि उनको भी ये समझना चाहिए कि ये हमारे इबादत का महीना होता है, हमारे तौबा करने का महीना होता है, हमारा मुकद्दस महीना है। उनको भी इसका ख्याल रखते हुए उनको भी जो है अब इस महीने में बिल्कुल जो है रहना चाहिए। बिल्कुल दे शुड नॉट मेक एनी अटैक्स इसमें। और यही है मेरा कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस वक्त लोग बहुत मुसीबत में फंसे हैं, पकड़ दकड़ है, हर हिसाब से मुश्किलात हैं। रास्ते में जहां एक नाका होना चाहिए था वहां 10-10 नाके लगे हुए हैं, बीमार होता है, मतलब दे हैव मेड लाइफ हेल फॉर कश्मीरीज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मसूद अजहर को UNO की जानिब से दहशतगर्द करार देने पर कहा कि इससे रियासत जम्मू कश्मीर के हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे कबल हाफिज सईद को भी आलमी सतह पर दहशतगर्द करार दिया गया था, उससे भी रियासत के हालात पर कोई असर नहीं पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि PSA जैसे सख्त कवानीन से नौजवान गलत राह इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप देखें ज़मीनी सतह पे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। इससे पहले हाफिज़ सईद को भी इसी तरह ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो करार किया गया था। क्या बदला? कुछ ख़ास बदला नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि मसूद अजहर के साथ जो यूनाइटेड नेशंस में उनको ग्लोबल टेररिस्ट का जो दर्जा दिया गया है उसके बाद ज़मीनी सतह पे जम्मू कश्मीर में कुछ खास बदलाव आएगा। जिस कानून के तहत उनके साथ इतनी सख्ती की जाती है, जिस कानून के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और फिर सालों साल तक उनको छोड़ा नहीं जाता, उस कानून को हमने पहले तो उसमें कुछ तरमीम लाई लेकिन वो काफ़ी नहीं था। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो कानून है उसको हम हटा देंगे पूरी तरह से। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा हुआ है कि हम जो स्टोन पेल्टिंग के केसेस में जो नौजवान फंसे हुए हैं उनके बारे में भी हम जब हमारा मंशूर निकलेगा तो उसके बारे में भी हम मंशूर में कोई ऐलान करेंगे। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। लेह के पोलो ग्राउंड पर एक प्रोग्राम से खिताब के बाद निर्मला सीतारमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने कहा कि BJP ही वाहिद पार्टी है जो अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने वाली है। I am very clear that the BJP candidate is doing well because Congress has already given up the competition. They are not in the race. They have very clearly started their campaign, not openly, but in sitting in rooms, asking for vote for an independent candidate, forgetting that they have an official candidate here, which is very clear a sign that they are very clear that they are not going to win, and as a result, they are trying to divert those few supporters that they have from Congress to an independent. That's essentially conceding defeat. I'm confident that the BJP candidate here, who's here sharing Namgyal, will win the race and with a very good margin. उधर राजपुरा असेंबली हलके में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP ने रियासत जम्मू कश्मीर में GST लागू करके न सिर्फ रियासत के आईन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि यहां पर GST से महंगाई में भी काफी इजाफा हुआ और आम लोग परेशान हैं। पोजीशन को बचाएंगे, कम से कम पिछले हिसाब 5 साल का तो हिसाब किताब बराबर करें। जो
ہمارا اپنا آئین ہے, ہم نئے سرے سے اس GST کو جموں کشمیر میں لاگو کر سکتے ہیں, جس کے لیے ہمارے وقت میں جو فائنانس منسٹر تھے عبدالرحیم راکھر صاحب, انہوں نے اس کے لیے دنیا ڈالی ہوئی تھی, لیکن دلی کو خوش کرنے کے لیے اس وقت یہاں GST کا قانون لایا گیا, جس سے ہر چیز پہ ٹیکس لگا, ہر چیز میں مہنگائی آئی, معمولی سے معمولی چیز میں آپ کا خرچہ بڑھا. عوامی اتحاد پارٹی برائے جنوبی کشمیر کے پارلیمانی نشست کے امیدوار زبیر احمد مسعودی نے آج پامپور میں ورکرز کنونشن منعقد کیا, جس میں عوامی اتحاد پارٹی کے ورکرز اور کارکنان نے شرکت کی. اس موقع پر زبیر مسعودی نے NC اور PDP پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے تحفظ اور یہاں کی تعمیر و ترقی عوامی اتحاد پارٹی کا ایجنڈا ہوگا. وہیں عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر عبدالرشید نے مرکزی حکومت پر ریاست میں جلد سے جلد اسمبلی انتخابات کرانے پر زور دیا ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر رشید نے کہا کہ جب لوک سبھا اور بلدیاتی چناؤ کے لیے ماحول سازگار رہ سکتا ہے تو پھر اسمبلی انتخابات کے لیے کیوں نہیں رہ سکتا. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی سرگرمیاں ٹھپ پڑ گئی ہیں اور بیوروکریٹس انتخابی ضابطہ اخلاق کا حوالہ دے رہے ہیں. انجینئر رشید نے گورنر انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی تنقید کی. اس موقع پر ٹریڈ یونین لیڈر سید اشتیاق قادری سمیت کئی افراد عوامی اتحاد پارٹی میں شامل ہو گئے. ٹھیک نہیں تھا, لیکن جب انہوں نے کیے پچھلے الیکشن, آپ نے میونسپل الیکشن بھی کیا, پارلیمنٹ کا بھی کیا, کیا کہتے ہیں پنچایت کا بھی کیا, اور سب سے زیادہ بات اس لیے الیکشن کرنا ضروری ہے کیونکہ الیکشن نہ کرنے کی آڑ میں یہ لوگ 35A کے پیچھے پڑے ہیں, یہ لوگ اسٹیٹ سبجیکٹ لاز کو چینج کرنے جا رہے ہیں, یہ لوگ 370 کے پیچھے پڑے ہیں. ہوگا کچھ نہیں, لیکن انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے یہ چیز اختیار کیا ہے. نریندر مودی جی سے میں ادبن کہوں گا, یو اسٹینڈ ایکسپوزڈ, یور گورنمنٹ اسٹینڈز ایکسپوزڈ, your deep state stands exposed, and the world should understand that Jammu and Kashmir is being run by the agencies, by the deep state. جو IG فیصلہ کرے گا, جو چیف سیکرٹری فیصلہ کرے گا وہی چلے گا. یہاں کوئی پولیٹیکل فریڈم کبھی تھی نہیں. دیر واز آلریڈی اے کنٹرول ڈیموکریسی, لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اسی گندے سسٹم میں جا کے لڑیں, اس گندگی کو نکال کے سسٹم کو ٹھیک کریں, سینٹیمنٹس کی بھی بات کریں اور لوگوں کے رائٹس ڈے ٹو ڈے ایشوز کی بھی بات کریں. PDP کی جانب سے آج پامپور حلقے کے کومبل پامپور میں ورکرز کنونشن منعقد کیا گیا. اس موقع پر سابق MLA ظہور احمد میر نے کہا کہ ہماری پارٹی دفعہ 370 اور 35A کے لیے ہمیشہ سے کوشش کرتی آئی ہے اور ہم ہمیشہ سے اس اسپیشل اسٹیٹس کا تحفظ کرتے رہیں گے. جنوبی کشمیر لوک سبھا حلقے سے NC امیدوار ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے آج ٹاؤن ہال پامپور میں پارٹی ورکروں کے ایک کنونشن سے خطاب کیا. ان کے ہمراہ نیشنل کانفرنس کے دیگر کارکنان بھی موجود رہے. مسعودی نے دیگر جماعتوں کی کڑی نکتہ چینی کی. مختلف طریقوں قسم کا الیکشن عام الیکشن آف برعکس. لوگ جو چیلنجز ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے باقی جو بھی عوامل ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سرکار خود ہی بائیکاٹ انفورس کر رہی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 6-6 کلومیٹر دور 7-7 کلومیٹر دور پولنگ لیا جاتا ہے, اور یہ ناممکن بنایا جا رہا ہے ووٹر کے لیے ووٹ کا جو استعمال کرنا. سرکار کی یہ کوشش ہے کہ کم سے کم متدان ہو, کم سے کم ووٹنگ ہو, شاید اس وجہ سے تاکہ وہ دکھائیں کہ یہاں پر پارٹیسپیشن نہیں ہوئی, لہٰذا اسمبلی الیکشن مؤخر کیے جائیں, ڈیفر کیے جائیں. کرگل کے حسینی پارک میں لداخ سیٹ سے آزاد امیدوار سجاد کرگلی نے خطاب کیا. کئی لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. سجاد کرگلی نے کہا کہ وہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کریں گے. انہوں نے اس موقع پر کانگریس کے سابق MLA اصغر کربلائی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. لداخ لوک سبھا سیٹ پر 5ویں مرحلے کے تحت 6 مئی کو پولنگ ہوگی. اس مرحلے کی تشہیری مہم کا آج شام اختتام پذیر ہوا. لداخ سیٹ سے 4 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں. BJP کانگریس کے علاوہ 2 آزاد امیدوار انتخابی میدان میں ہیں. امیدواروں نے زوروں کے ساتھ اپنی تشہیری مہم چلائی اور روڈ شوز منعقد کیے. انتخابی مہم کے آخری روز کرگل میں شہلا رشید اور وادی کے چند نوجوانوں نے بھی پروگراموں میں شرکت کی. ان افراد نے کرگل کے دور دراز مقامات کا دورہ کیا اور ووٹروں کو اپنے حق کے رائے دہی کے استعمال پر زور دیا.
बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि एनसी और पीडीपी कश्मीर में अमन और तरक्की नहीं चाहते हैं बल्कि आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने हमेशा वादी कश्मीर में अमन और तामीर तरक्की को फरोग देने के लिए काम किया है। इन बातों का इजहार आज पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए अशोक कौल ने किया। जनता पार्टी शुरू से ही कश्मीर के बारे में जो उनकी राय है वो शुरू में जैसी थी आज भी वही है। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन आ जाए, हम ये चाहते हैं कश्मीर में पीस आ जाए। ये जो पार्टियां हैं ये न कश्मीर में पीस चाहते हैं न कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि अगर पीस आ गई डेवलपमेंट आएगी इनके कारखाने बंद हो जाएंगे। ये इसलिए ऐसा काम करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू का हो या कन्याकुमारी का हो या कश्मीर का, वो ये बात कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर सारे का सारा है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा 2019 की तैयारियों का जायजा लेने की गर्ज से डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में पहलगाम में आला सतही मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग में श्री अमरनाथ यात्रा के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया गया। चंदनवाड़ी से मुक़द्दस गुफा तक रास्ते से बर्फ हटाने के काम को जल्द से जल्द शुरू करने पर भी जोर दिया गया। मीटिंग में सीईओ पहलगाम डॉक्टर नासिर, एसीडी अनंतनाग मोहम्मद असलम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी कई अवामी वफूद से भी मुलाकात हुए। उन्होंने डीसी को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। बाज़ाबादकारी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान से वापस होने वाले साबिक मिलिटेंटों की पाकिस्तानी बीवियों ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें सफरी दस्तावेजात फराहम किए जाएं ताकि वो सरहद के उस पार अपने अहल खाना से मुलाकात कर सके। उन्होंने इस मामले पर सियासत न करने की अपील की। इनका कहना है कि अमन बहाल होने की उम्मीद के साथ वो यहां आई थी। तो मेरा ख्याल है कि हम एक काज लेके आए थे कि हम अमन लेके आए थे कि अगर हमने सोचा कि हम यहाँ पे आ गए हैं तो हो सकता है कि हालात कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन हालात तो जूं के तू ही हैं। लेकिन मैं बार बार गवर्नमेंट से, जब भी मैं गवर्नमेंट के मतलब इस तरह में मीडिया के सामने आई हूँ, मैंने एक ही बात की है कि हमें सियासत का हिस्सा ना बनाया जाए, हमें सियासत से दूर रखा जाए। इंडियन हुकूमत या तो हमें सफरी दस्तावेजात दे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे, अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं तो नेशनलिटी दे, नेशनलिटी नहीं देते हैं तो हमें ये डिपोर्ट कर दें और स्पाउस वीजा पे हमें वापस फिर ले आए। यहाँ पे स्पाउस वीजा हमें फिर ये जारी। अनंतनाग के लिसर कुकरनाग इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें एक बाप ने अपने कमसिन बेटे को मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक गौहर अहमद नामी शख्स ने अपने 4 साला कमसिन बच्चे को तेज धार वाले शेविंग ब्लेड से कत्ल करने की कोशिश की, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की मां ने ससुराल वालों और शौहर पर भी उसके साथ ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसके घर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही इस बच्चे को मारने की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने वाकये में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके बच्चे के बाप समेत कई अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। काट दिया है। हम चाहते हैं इंसाफ। इस बच्चे के साथ जो हुआ है इसका इंसाफ होना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्यों हुआ है। पाई बहसान हन पन बच्चे योर यमो दिल तुम मे सह दोक हेको नो बच्चे दिख कहें पे क्या कर मे बो पन्नस पानस मज खतर मे दोप गनीमत चलन यम गर मे यम मारन बे तमिस सजा दिन यमिस तमिस तम कथ कोर बच्चन संग तम खश। कुंजर के उटकू इलाके में गुज़िश्ता रात आग की हौलनाक वारदात में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान पूरी तरह खाकिस्तर हुआ। लाखों मालियत के साजो सामान आग की नजर हो गया। आग लगने की इतला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला जाए वारदात पर पहुंच गया और आग बुझाने की अनथक कोशिशें की। ताहम इतनी देर में मकान खाकिस्तर हो चुका था। मुतासरीन ने गवर्नर इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। उस पान सफेद पोश इंसान गवर्नमेंट अपील कर मे गरीबस करो रहनमई करो रहनमई खुदा ये दियो नजर मे गरीबस बह सेहत कि नर मोजूर इंसान मे
गुजारिश कि ये डी साहबस अमिस बिचारस कर सहायता बिचारस कि ताकि शड बड़ बनाए बिचार अमिस बिस्तर शाम उड़नस खतर बत रने सुबह बचान अमिस बिचारस कहें। मेहरबानी कर मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ। कैंसर सोसाइटी कश्मीर ने स्कीम्स के इश्तराक से अब्दुल अहद आजाद डिग्री कॉलेज बेमिना में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ किस्म के कैंसर, इनकी पहचान और एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से शुरका को वाकिफ कराना था। सदर शोबा कैंसर डॉक्टर नजीर अहमद खान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रियासत में कैंसर के मरीजों की बढ़ती तादाद और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सूरत हाल परेशान कुन नहीं है, ताहम फिर भी इससे बर वक्त निमटने की जरूरत है। कैंसर सोसाइटी इस मर्ज में मुब्तला मुस्तहक मरीजों की इमदाद के साथ साथ शोर बेदारी प्रोग्रामों का इनाकाद करती है। The important causes of the cancers in Kashmir, because कश्मीर में जो यहाँ का माहौल था, जो यहाँ का क्लाइमेट था, वो बहुत ही अच्छा था, बट वो ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। हम ज़्यादा पोल्यूशन, जैसे हम ये हमारी ट्रीज़ हमारी कट रही है यहाँ पर, कैसे हम नए नए प्लांट्स लगाएंगे यहाँ पर, कैसे हम अपने माहौल को फिर से रिवाइव करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा आया इससे कि वो अवेयर हो गए अबाउट दिस, हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीज़ एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज़। समझते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोगों को ये प्रिवेंशन में, क्योंकि प्रिवेंशन है, क्योंकि ये बीमारी जब लग जाती है फिर ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। हो सकता है ट्रीटमेंट तो है, मगर वाई इट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वाई नॉट कि इसको प्रिवेंट किया जाए तो लोगों को पता चले कि हम किन किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गांदरबल के मेवा काश्तकार इन दिनों काफी फिक्रमंद हैं। काश्तकारों को इस साल भी नुकसानात का खदशा है। काश्तकारों ने इल्जाम लगाया कि महकमा हॉर्टिकल्चर और ज़री यूनिवर्सिटी से इन्हें मुनासिब ताउन और रहनुमाई नहीं मिल रही है। पेश है जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांदरबल जिला की 60% जमीन पर मेवों की काश्त होती है और यहाँ सेब, अंगूर और चर्री की ज्यादा पैदावार होती है। जिला में हर साल तकरीबन 2 लाख मीट्रिक टन सेब की पैदावार होती है। गुज़िश्ता साल खराब मौसम की वजह से मेवा काश्तकारों को बहुत नुकसानात हुए थे और वो पुरुम्मीद थे कि इस मर्तबा अच्छी पैदावार होगी। ताहम रवा साल की पैदावार को लेकर भी काश्तकार फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। फूलों की हालत देखकर काश्तकारों में मायूसी पाई जा रही है। काश्तकारों का इल्जाम है कि महकमे हॉर्टिकल्चर और ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर का मुनासिब ताउन और सही रहनुमाई न मिलने की वजह से इन्हें नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। आज तम हॉर्टिकल्चर मोन दवा नोम ये संचस्ट कम खाद कम त्रो दवा कम त्रो तमाम की कर शेड्यूल्स अंडर ये 2 दवा ये शेड्यूल मुताबिक 3 दवा टाइम वातन कि बिल्कुल कुलें पे रोद कहीं तकरीबन 99% फ्रूटस सनिस साथ लजमत। मगर बदकिस्मती कि ये डिपार्टमेंट मुलाजिम गसान लकटे पे 0 पे बड़ा अफसर बालान तम बाग में नजर आसान आमत मौके पे वन ये वो जबन सत मगर अमले मत ओन कहीं नज़दीक आए नीम कहीं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होती है लेकिन यूनिवर्सिटी का कहीं कोई भी एहलकार हमने नहीं देखा। आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो फ्रूट ग्रोवर है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उन्होंने बैंकों से लोन लिए। वहीं महकमे हॉर्टिकल्चर ने मेवा काश्तकारों के इल्जामात की तरदीद की, साथ ही इसकी जिम्मेदारी कास्ट कश्मीर पर डाल दी है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वक्फे से काश्तकारों के लिए एडवाइजरीज और गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की सूरत में काश्तकारों को यूनिवर्सिटी की जानिब से कायम करदा केवी के मराकिज से रुजू करना चाहिए। गाइडलाइन हम अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। हमें जो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी एडवाइजरी हमें स्कास्ट के से आती है, स्कास्ट कश्मीर से आती है, वो हमें टाइम टू टाइम जो है एडवाइजरी हमारे पास आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी चलते हैं। एप्पल रिलेटेड जितने भी हमारे पोम फ्रूट्स हैं उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी ने एक शेड्यूल दिया हुआ है फॉर मैनेजमेंट ऑफ जो पेस्ट एंड डिसीजेज जितने भी है, खासकर एप्पल स्कैब और अल्टरनेरिया लीव ब्लाइट होता है, लीव ब्लॉच वगैरह होता है, इंसेक्ट पेट में सैंजियोस्केल होता है, रेड माइट वगैरह के लिए हमने एक पूरा फुल पैकेज दिया हुआ है। जो पैकेज फॉलो करेंगे उसमें मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई आपको मुश्किलात होंगे, उसमें तो बेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। देन इमीडिएटली हमारे यूनिवर्सिटी फैकल्टीज है, रिसर्च स्टेशन है, हमारे केवीके सेंटर्स है,
ये सारे स्पेशलाइज सेंटर है. जब भी एज एंड व्हेन उनको जरूरत पड़ती है उनको अप्रोच करना चाहिए. तो लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा. देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट में आप 200-300 विलेजेस होते हैं. हर एक विलेज में कहीं एक जगह प्रॉब्लम होती है. यूनिवर्सिटी को हर एक विलेज में जा नहीं सकती है, लेकिन हर एक ब्लॉक लेवल पे तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो है, उनके जरिए वो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं. जरूरत इस बात की है कि मेवा काश्तकारों की तशवीश को दूर किया जाए और मुतल्लका महकमे को चाहिए कि वो काश्तकारों को नुकसानात पर मुनासिब मुआवजे की फराहमी के इक़दाम करे. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट. उधमपुर में जखड़ मिडल स्कूल के टीचर सुनील कुमार दीगर असातिज़ा के लिए काबिल तक़लीद नमूना पेश कर रहे हैं. तलबा को बेहतर तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सुनील कुमार अपनी ज़ाती दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि वो इस मकसद के लिए अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर रहे हैं. पेश है सुरेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट. उधमपुर जिले के टिकरी जोन में वाक़े गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल जखड़ के तलबा को निजी स्कूलों की तरह का माहौल फराहम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं. ये सब स्कूल के एक टीचर सुनील कुमार की ज़ाती कोशिशों का नतीजा है. सुनील कुमार स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि तलबा चलते फिरते भी कुछ सीख सकें. डिजिटल लर्निंग को आम करने के लिए सुनील कुमार ने स्मार्ट क्लास बनाई है और लैपटॉप के जरिए तलबा को तालीम फराहम कर रहे हैं. इसके अलावा स्कूल के अहाते में शजरकारी भी की गई है. स्कूल के दीगर असातिज़ा ने सुनील कुमार की काविशों की सताइश की है. इधर सर सुनील कुमार उन्हें अच्छे गुला अच्छे कंप्यूटराइज सिस्टम करने भी ये सारा कुछ अपने हथ किया और पॉकेट मनी पैसे खर्च किए. साड़ा ये मेन मोटिव ये है कि बच्चे साढ़े कोला अच्छा लेइए जान इधर ते अगे भी उन्हें इन्हें नहीं लगना चाहिए कि अस गवर्नमेंट स्कूल च पढ़ाने. इन्हें ये लगना चाहिए कि अस साड़ा स्कूल सारे कोला बेटर है, अच्छा है कि अस एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने. सुनील कुमार का कहना है कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों में गरीब तलबा तालीम हासिल करते हैं और इन्हें निजी स्कूलों की तर्ज पर माहौल और सहूलतें मयसर नहीं रहती हैं. लिहाजा वो तलबा को बेहतर तालीम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी हद तक कोशिशें कर रहे हैं और इस मकसद के लिए अपनी जेब से भी पैसे खर्च कर रहे हैं. मैं मतलब अपने स्कूल की हमेशा अपने घर लेखा समझा. जो कुछ मैं अपने मतलब घर गल सोचना वो कुछ मैं अपने स्कूल के गल सोचना. अपने स्कूल जिन्ना कुछ मैं अपनी तरफ मेरा बेस्ट हो सके मैं किया मतलब करने की कोशिश करना. इधर अपने स्कूल में बड़े सारे मतलब बूटे वगैरह लाए दे, प्लांट्स लाए दे, फुल लाए दे. इसके अलावा बच्चों वास्ते मतलब मॉडर्न जो टीचिंग लर्निंग एड्स जिहड़ियां वो मैं तैयार की दियां, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की दियां ताकि बच्चे मतलब जो ऑडियो वीडियो एड्स जिहड़ियां उन्हें यूटिलाइज कर सकन. मतलब अपने स्कूल की मैं कोशिश की कि स्मार्ट स्कूल बनाने की. बेशक सारे को प्रोजेक्टर नहीं है, सारे को भी फैसिलिटीज नहीं है, भी भी मैं अपने अपना लैपटॉप पर्सनल लैपटॉप यूज करिए मैं इस चीज़ की कोशिश की है. इसके अलावा 15 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है जितने से बच्चे की कोई डिफिकल्टी आती है, कोई कंसेप्ट समझने डिफिकल्टी आती है, वो मैं अपने स्कूल में वॉल पेंटिंग की है. उनकी पेंटिंग के जरिए मैं बच्चे में वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है ताकि बच्चे जिले क्लास चाहन वो उन पेंटिंग दिखन ताकि उन्हें मतलब दिखिए कुछ ना कुछ उस पेंटिंग से कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है वो समझी सकन. सुनील कुमार ने सरकारी स्कूल के दीगर असातिज़ा से भी ख्वाहिश की है कि वो भी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में अपना भरपूर रोल अदा करें. मैं जितने मेरे अपने कोलीग जितने मेरे दोस्त जेह्ड़े हैं मैं सारे मतलब ये सजेस्ट करगा कि सारे स्कूल जेह्ड़े बच्चे आ दे गरीब स्कूलें बच्चे आ दे तो दूसरे सारे स्कूल की एनरोलमेंट की रो घटा दी है तो अपने को बेस्ट करने की कोशिश करो ताकि सारे स्कूल की एनरोलमेंट है वो मतलब बधे ज़्यादा बच्चे सारे स्कूल आन बच्चे ये फील नहीं होए कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा दे. सुनील कुमार की काविशें यकीनन काबिले तकलीद हैं, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों को जदीद तकाज़ों से हमाहंग करे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाए. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए उधमपुर से सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट. चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम की हिदायत पर स्कूलों में स्पोर्ट्स कल्चर को आम करने के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम की जानिब से रोड रेस का एहतमाम किया गया. इस क्रॉस कंट्री रेस में मुख्तलिफ उम्र के 100 से जायद तलबा ने शिरकत की. दौड़ का आगाज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से धोबीवन कुंजर से हुआ और इख्तिताम मागाम में हुआ. पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया. तलबा ने इस तरह के खेल मुकाबलों के इनेकाद करने पर खुशी का इजहार किया.
फिजिकली इसी से फिट होंगे और मेंटली भी फिट होंगे, मगर चीटिंग अगर हम चीटिंग करेंगे इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ये रोड रेस करने का। क्योंकि सर ये रोड रेस हर स्कूल में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, क्योंकि हम इससे फिजिकली फिट रहते हैं सर। हम इससे सर बहुत ओलंपिक में भी जा सकते हैं सर, इससे हमारा प्रोफेशन भी बढ़ सकता है। बच्चों में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने के लिए हमारे शो साहिबा ने ये काम किया है, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। खासकर अपनी मोहतरम शो साहिबा चीफ एजुकेशन ऑफिसर बड़गाम के हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये मौका बच्चों को मिला ताकि वो भी अपना टैलेंट दिखाए। थैंक यू। अदबी मरकज मराज ने महकमे इतलात व ताल्लुकात आमा के इश्तराक से श्रीनगर के इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में एक अदबी महफिल का एहतमाम किया। महफिल डॉक्टर अजीज हाजनी के एजाज में मुनाकिद की गई थी। डॉक्टर हाजनी हाल ही में रियासती कल्चरल अकादमी के सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए हैं। इस मौके पर इल्म व अदब से वाबस्ता वादी की कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं, जिसमें फारूक नाजकी, GR हसरत गुड्डा, गुलाम नबी आतिश और जमा आजुर्दा के अलावा मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद रहे। वादी के मारूफ गुलकारों ने अपना कलाम पेश किया और कई अदीबों ने डॉक्टर हाजनी के इल्मी और अदबी खिदमात पर मकाले पेश किए। अजीज हाजनी वो पहले सेक्रेटरी हैं कल्चरल एकेडमी के, जिन्होंने नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर को पूरी तरह से एक उड़ान दी है। आज वो चूँकि इस ओहदे से सुबकदोश हो गए हैं, तो उन्हें आज हम यहाँ उनसे मुलाकात करने के, उनकी बात सुनने के लिए उन्होंने अपना जो हमारा प्यार है, अपना खुलूस है, अपनी मोहब्बत है, उनको हम वो अर्पण करने आए थे। जनरली यही देखा जाता है कि जब आप किसी बड़े मनसब पर होते हैं, कुर्सी पर होते हैं, तो लोग एक वजह दूसरी वजह से आपका बड़ा मतलब आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको एजाज़ात से नवाजते हैं। लेकिन मुझ पर ये मेहरबानियाँ मेरी रिटायरमेंट के बाद हो रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का करम है और इन दोस्तों की मोहब्बत और इनका खुलूस है, और इससे मुझे ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज बडगाम और गुलशन इल्म अदब कानिसपुरा बारामूला ने हाईगाम में एक शानदार अदबी तकरीब मुनाकिद की। इसका उन्वान था मुलाकात। दो बुजुर्ग अदबी शख्सियात काजी हिलाल दलनवी और सोफी शायर मोहिउद्दीन गुलशन इस मौके पर मदऊ किए गए थे। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मारूफ शायर बशीर चिराग और उर्दू अदब की मायानाज शख्सियत डॉक्टर हनीफ तरीन थे, जबकि मेहमान जी वकार की हैसियत से मारूफ ब्रॉडकास्टर साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता डॉक्टर सतीश विमल थे। महफिल की सदारत इस मरकज के सरबरा मुबारक अहमद ने की। इसके बाद मरकज की तरफ से काजी हिलाल दलनवी को बाबा शुक्रुद्दीन अवार्ड और मोहिउद्दीन गुलशन को बाबा ज़ैनुद्दीन ऋषि अवार्ड 2019 से नवाजा गया। इनके अलावा नौजवान कलमकार जहूर हाईगामी रशीद तन्हा को स्टेट लिटरेरी अवार्ड दिया गया। माह रमजान के पेश नजर आर्मी गुडविल स्कूल हाई ग्राउंड अनंतनाग में आमद रमजान प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में जहां तालिब इल्मों ने माह सियाम की फजीलत और रोजे के फवायद बयान किए, वहीं इस मौके पर नात ख्वानी भी की गई। मुंतजमीन के मुताबिक बच्चों में रोजे रखने का शौक आम करने और माह रमजान की अहमियत के बारे में जानकारी देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा और इसके मज़ाफ़ात में गैर कानूनी तौर पर हड़प की गई सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की गई है। पिछले 3 दिनों के दौरान 70 कनाल से जायद सरकारी जमीन को नाजायज कब्जे से खाली कराया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और मकामी आबादी ने ADC बडगाम और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन बीरवा का पूरा साथ दिया। उधर ADDC बडगाम ने कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि लैंड माफिया के खिलाफ आइंदा भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। लैंड कुछ लोगों ने हड़प कर ली है कई सालों से। इसी सिलसिले में हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज ये ड्राइव चल रहा है। क्लियर कट मैसेज है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने भी इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, करके रखा है अपनी ज़मीन के साथ, चाहे 1 मरला, चाहे 1 कनाल, चाहे 10 कनाल, ये हम खाली करके रखेंगे, रिट्रीव करके रखेंगे। इंशाल्लाह ये ड्राइव चालू रहेगा। JK एकेडमी ऑफ यूनिफाइड मार्शल आर्ट्स और अनंतनाग जिला इंतजामिया के इश्तराक से अनंतनाग में 3 रोजा चैंपियनशिप जारी है। चैंपियनशिप में जिला के मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता सैकड़ों तलबा व तालिबात शिरकत कर रहे हैं, जबकि एडिशनल DDC ख्वाजा नजीर अहमद और ACR अनंतनाग सैयद यासिर ने मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का मकसद मार्शल आर्ट्स को जनूबी कश्मीर में स्कूली सतह पर बच्चों में मुतारिफ कराना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिस्मानी व जहनी नशोनुमा के लिए इस जानिब रागिब हो जाएं। मुंतजमीन का कहना
कहना है कि इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा, जबकि शुरका ने भी इस तरह के प्रोग्रामों के इनकाद पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसे इवेंट रोज होने चाहिए, इससे हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होते हैं और हमें इससे एक्सपोजर मिलता है। नौजवान अगर ऐसी चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। देयर एनर्जीज विल बी चैनलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन। वो खेल कूद में और जो पढ़ाई के अलावा और भी शोबे हमारे हैं उन सब में आगे बढ़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे इवेंट्स जो हैं ये इनकी उस सलाहियत को सामने लाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह रियासत के नामवर क्रिकेटर परवेज रसूल ने किया। इस मौके पर लोगों के अलावा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फोरम बांडीपुरा के सदर के अलावा DSP पुलिस लाइन्स भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान परवेज रसूल के स्टेडियम पहुंचने पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से बात करते हुए परवेज रसूल का कहना था कि वो यहाँ के टैलेंट से काफी मुतासिर हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है लड़कों के लिए। जैसा पहले भी इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से लास्ट ईयर से एक इनिशिएटिव हुआ है जो मतलब कभी नहीं होता। उस टूर्नामेंट की वजह से, इसी टैलेंट की वजह से अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर काफ़ी रिजल्ट्स हमको मिले, तो इंशाल्लाह इस साल भी एक मुझे लग रहा है कि एक कोशिश जारी है कि हम चाह रहे हैं कि नए से नए लड़के हों जिनमें टैलेंट हो तो वो आगे निकलें। पुलवामा जेल कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद किए गए कैदियों के लिए वॉलीबॉल मुकाबला आज अख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब में DIG प्रिजन्स डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान लून मेहमान खुसूसी थे। 7 रोज तक जारी रहने वाली इस वॉलीबॉल मुकाबले में कैदियों की मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ने कहा कि जेलों में खेलकूद की तरफ कैदियों को रागिब करने के लिए ऐसे मुकाबलों का एहतमाम जरूरी है।